कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली है 3.2 उसका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों इसमें कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी यानी देखो उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास एक आकृति है जो कि समबाहुभुज है यानी उसके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या हैं छात्रों बराबर हैं। उनके बाहर वाला हर एक कोण आपको पता करना है। तो देखिए उन्होंने कहा कि कौन सी वाली आकृति है जिसके हमें बाहर वाले कोण पता करना है और वो आपकी क्या है समबाहुभुज यानी उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो उन्होंने कहा 9 भुजा वाली कोई आकृति है यानी हमने एक 9 भुजा वाली कोई आकृति बनाई। उस 9 भुजा वाली आकृति के सभी बाहर वाले कोण हमें उसमें जो है निकालने हैं। और सभी कोण क्या हैं तो देखिए बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जैसे बच्चों जैसे उन्होंने कहा ये देखिए जैसे कोई एक समबाहुभुज है, जैसे हम मान लेते हैं एक त्रिभुज ही ले लेते हैं। अगर त्रिभुज के बच्चों ये वाले कोण अब ये क्या है समबाहुभुज है। समबाहुभुज यानी इसके सभी कोण आपस में बराबर हैं 3 कोण। तो इसके ये वाला जो कोण होगा, इसका ये वाला जो कोण होगा और इसका ये वाला जो कोण होगा, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्या ना क्यों होंगे? क्योंकि देखो अगर ये बच्चों 60 था तो इस वाले के बेचारे के पास कितने बचे 120, क्योंकि इन दोनों को ही जोड़ने पर 180 आना चाहिए क्योंकि ये सीधी लाइन है। और जब ये भी क्योंकि ये तो सब बराबर थे ना 60-60, तो ये वाला भी कितना बचेगा 120 और ये वाला भी कितना बचेगा 120। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक समबाहुभुज है, चाहे वो 3 भुजा वाली आकृति हो या वो 10 भुजा वाली आकृति हो, उसके सभी अंदर वाले कोण तो बराबर होते तो होते ही हैं, लेकिन बाहर वाले भी सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। फिर ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर कोई 9 भुजा वाली आकृति है तो उसके सभी बाहर वाले कोण आपको पता करना है। ठीक है, तो कहना सर सभी बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर तो 360 आता है, तो हम क्या करें? क्या सभी बाहर वाले कोणों को जोड़ दें? लेकिन हमें तो पता तो नहीं है ना कि बाहर वाला कोण उसका है कितना। इसमें तो हमने खुद चलो निकाल रखा है कि 120 है, उसका नहीं पता जो 9 भुजा वाली आकृति है। तो हम मान लेंगे कि उसका बाहर वाला जो कोण है उसकी जो वैल्यू है वो x डिग्री है। तो सब के सब कितने हो जाएंगे x डिग्री वाले हो जाएंगे। तो हमने सभी को क्या मान लिया? ईच एंगल ऑफ पॉलीगन कितना है आपका x है, यानी कि बहुभुज की जो प्रत्येक बाह्य कोण है उसको हमने कितना मान लिया बच्चों x डिग्री मान लिया। ठीक है कि नहीं? चलो, और हम सभी जानते हैं कि कोई भी बहुभुज उसके सभी बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर 360 आता है। तो हमने क्या किया कि सभी कोण जो उसके थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 भुजाएं थी तो 9 भुजा का मतलब अंदर वाले कोण भी 9 होंगे और बाहर वाले कोण भी 9 होंगे। क्योंकि देख लीजिए जैसे ये त्रिभुज है बच्चों, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा तो 3 कोण हैं। चतुर्भुज में ये देखिए बच्चों आपका ये जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा तो 4 कोण। षटभुज है ये 7 भुजा तो 7 कोण होंगी। षटभुज यानी 6 भुजा तो आपके 6 कोण होंगे इसमें, यानी जितनी भुजा उतने कोण। तो इसी प्रकार से ये जो 9 भुजाओं वाला जो आपकी आकृति थी उसमें 9 बाहर वाले कोण भी होंगे और अंदर वाले भी, लेकिन हमें निकालने बाहर कोण। तो हमने बाहरी कोणों को सभी को जोड़ दिया क्योंकि सभी आपस में बराबर थे और सभी को हमने x मान रखा था। सबको जोड़ेंगे बच्चों 360 आएगा। और x ये 9x थे, सभी आपस में एक जैसे हैं, सबको जोड़ देंगे 9x आएगा, बराबर में 360 था। अब देखिए यहाँ पर ये जो 9 और x हैं आपस में गुणा में है बच्चों और इधर 360 था, तो ये जो गुणा वाला 9 है वो 360 के साथ बच्चों भाग में पहुँच जाएगा और 9 और 360 को हम काट देंगे तो आपका 40 डिग्री आएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका जो प्रत्येक बाहर वाला जो कोण है बच्चों वो आपका 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री का। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा जो पहला भाग है उसका वो हल हो चुका है और जो दूसरा भाग है उसको भी जो है हम हल करते हैं। जैसे कि उन्होंने इसमें कह रखा है कि समबाहुभुज ये भी है यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो सभी भुजा बराबर यानी सभी अंदर वाले कोण बराबर और सभी अंदर वाले कोण बराबर हैं यानी सभी बाहर वाले कोण भी आपके बराबर होंगे। ठीक है, और कितने होंगे 15 भुजा तो 15 कोण भी होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो ईच एंगल ऑफ पॉलीगन है यानी प्रत्येक बाह्य कोण है उसको हम x वैल्यू मान लेंगे और सभी बराबर हैं तो सभी को आपस में जोड़ने पर बच्चों 15 के 15 सभी बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर बच्चों 360 होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि बाहर वाले सभी कोण को जोड़ दें अगर तो आपका 360 ही आता है। अंदर वाले कोण के लिए फॉर्मूला होता है, वो वाले क्वेश्चन आपके अलग होंगे, उनको हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अब सभी x क्यों है? क्योंकि सब बराबर हैं बच्चों और 15 कोण हैं उसमें, तो सभी 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के 15 जो आपके x हैं उनको हमने सबको क्या कर दिया
जोड़ने रख दिया और बराबर में 360 है बच्चों। सभी 15x को आपस में जोड़ने पर ये 15x आएंगे, बराबर में 360 है। 15 और x आपस में गुणा है तो ये जो 15 है वो 360 के साथ भाग में पहुंचेंगे बच्चों। 15 और 360 का हम भाग कर देंगे, सरल कर देंगे तो 24 डिग्री आएगा। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 24 डिग्री। यानी हर एक उसका बाहर वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 24 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा वाला, एक आपकी 15 भुजा वाला समबाहुभुज यानी 15 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन के बाहर वाला हर एक कोण आपका 24 डिग्री का बच्चों हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों वो भी आपका सॉल्व हो गया है।